हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एडबुक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ क्या कहते हैं, शॉपिंग ब्लॉग। जो मैं उस दिन गई थी, किस दिन गई थी? परसों, जिस दिन हमारे वहाँ मामा के लड़के लोग आए हुए थे, उस दिन जब मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, ठंड के मतलब कपड़े लेने के लिए, बट मिला नहीं कुछ खास। अभी फिर जाएंगे हम लोग, किसी दिन लेंगे, मतलब अलीगढ़ नहीं जाएंगे, चाहे तो यहाँ से लेंगे या फिर गोरखपुर जाएंगे तो लेंगे। क्योंकि बाबू के कपड़े कुछ मिले नहीं, जो मिले भी हैं 2 या 3 वो बड़े मिले हैं, तो वो हमें नहीं लगता कि साल वो पहन पाएगा। तो बाकी उसका तो जिद है, वो जिद कर लेगा तो बड़ा भी पहन लेगा। एक टी शर्ट तो वो वहाँ से पहन के आया था, बड़ा था तब भी पहन लिया था, तो लेना पड़ा मजबूरी में। मैं नाप रही थी, फिर वो नाप जब पहना दी तो कह रहा अब मैं नहीं निकालूंगा, मैं यही पहन के चलूँगा। तो टैग वैग के साथ पहन के आ रहा था, फिर मैंने टैग को कट किया। बाकी एक शूज़ भी लिया था, वो उलेन शूज़ जो होता है बहुत अच्छा रहता है, वो भी वो वहीं से पहन के आया। और मतलब वो तो है कि वो पहन रहा है, परसों से लेके आया है, परसों से कम उसी बहाने उसके पैर में परमानेंट कुछ रह रहा है। नहीं तो ना मोजा पहनना है ना स्लीपर पहनना है। ठंड में तो पता नहीं क्या, ठंड में एकदम नहीं पहना। लाइट गई, आप लोगों को लाइट इशू हो गई, तो ठंड में तो उसके साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, वो एकदम नहीं पहनता है। तो वो ले आया है तो वो पहन रहा है, तो वो तो नीचे है, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। अगर कहीं फ़ोटो होगी तो मैं उसको क्रॉप करके यहाँ लगा दूँगी। बाकी मैं दिखलाती हूँ कि मैंने उस दिन क्या क्या लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, ये दोहर। जो उस दिन मैं दोहर लेके आई थी, मेरे घर पे भी सबको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो आप लोगों को मैंने दिखाया भी था उस बार में। 5 से आप लोग देख सकते, बहुत अच्छा प्रिंट था। जो मैं ले आई थी सेम भी मिल रहा था, बट मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मैं सोची कि वही मैं भी ली हूँ, वही दीदी भी ली, फिर वही मम्मी के लिए। ये मम्मी के लिए आया है, मम्मी मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी, मतलब मेरी मायके में मम्मी मंगवाई थी, क्योंकि मम्मी भाभी दोनों लोगों को ये बहुत पसंद आया था। तो वो लोग बोली थी अब जब जाइएगा तो लाइएगा। तो फिर हम जब उस दिन गए थे तो हमने बात किया था, तो लोग कहे थे कि लेते आइए, तो ये मैंने ले आया। अब बाकी देखते हैं उन लोगों को भी पसंद आता है कि नहीं आता है। पहले मैं मम्मी कहीं दिखा दी थी, और मैं ले आई उस दिन यहाँ से शैम्पू है एंड शोल्डर, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाता है। अब इसका इंडिया में प्रिंट रेट है 849 रुपये, और वहाँ पे मुझे मिल गया 500 का। तो ये शैम्पू हमको तो बहुत अच्छे रेट में मिल जाता। मैं उस बार जब गई थी तो मैं अपने लिए भी ले आई थी, तो मैं अपने लिए तो डब यूज़ करती, तो मैं डब लाई। और ये मैं ले आई हूँ अपनी भतीजी के लिए, मतलब छोटी वाली, क्योंकि वो मेरे घर पहली बार आई थी बाबू के बर्थडे में, तो मैंने उसको कुछ दिया नहीं था। पैसा दिलाया था, मम्मी पापा भी दिए थे, मैं भी पैसा दी थी, बट मुझे कपड़ा देना था उसे, तो उस समय तो मैं नहीं दे पाई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जब जाऊँगी तो ख़रीद के दे दूँगी, लेकिन फिर मैं सोची कि अब गर्मी का लेने का कोई मतलब है। मैं गई उस दिन, तो ये ठंड का कपड़ा मैं उसके लिए ले ली। देखिए, मैं दीदी उदी को भी दिखलाई हूँ, दीदी तो कह रही बहुत क्यूट लग रहा है ये देखिए, ये है ऊपर का। और सबसे बड़ी बात ना, नेपाल का जो भी हो ना, एक पतला टी शर्ट भी हो, बहुत गर्म करता है, बहुत गर्म करता है। और ये है उसका पैंट, क्यूट सा जेब वेब के साथ, ऐसा वैसा पाएगी कहीं से तो इसमें रख लिया करेगी। ये है क्यूट सा पैंट, देखते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखते हैं कि उन लोगों को भी पसंद आता है कि नहीं आता है। और साथ साथ इसके ऊपर एक ये है हाफ जैकेट, जो लुक में मतलब कहते हैं ना, लुक में 4 चांद लगा देगा। उसके ऊपर से ये पहन लेगी तो मतलब खिल जाएगी। बाकी ये किसी भी ड्रेस पे चल जाएगा, कोई भी कपड़ा पहने उसके ऊपर से ये जैकेट चल जाएगा, और बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कुछ अलग कपड़े में है। इसमें भी जेब, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बाबू जब देखे तो कह रहे थे कि मेरे लिए भी ले दो, तो उनके साइज़ में नहीं था, ये साल भर तक के बच्चों के साइज़ में होता है। तो ये मैं ले आई हूँ अपने भतीजे के लिए, क्योंकि वो मेरे वहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने उसको कुछ दिया नहीं था पैसे के सिवा। तो ये रहा
उसका कपड़ा। और मैं जब भी गई, मैं गई या वो लोग आए, तो ये कपड़ा चला जाएगा उसका, कम से कम वो ठंड में पहन लेगी। मैंने इसलिए ऐसा लिया भी है कि वो इस ठंड में पहने, ज़्यादा बड़ा नहीं ली हूँ कि बड़ा ले दूँगी फिर रखा आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। जैसे बाबू के साथ होता है, बाबू का चाहे तो एकदम फिटिंग आ जाता है, एकदम फिटिंग का जो आता है फिर पता चलता है कहीं आना जाना नहीं होता, वो कपड़ा फिर पड़ा रह जाता है। और जो बड़ा आ जाता है फिर वो जिस साल आता है उस साल पहन नहीं पाता है, फिर नेक्स्ट ईयर वो छोटा हो जाता है। नहीं, छोटा नहीं हो जाता, नेक्स्ट ईयर आते आते चाहे तो छोटा हो जाता है, चाहे तो मतलब ऐसे कुछ होता है उसका। तो मतलब अभी मैं एक ले आई थी उसके लिए ब्लू कलर का, ब्लू और ब्लैक, वो पिछले साल में साल लाए थे। तो पिछले साल हम बोले कि बड़ा लीजिए ठंड जा रही है, लेकिन इनके पापा, बाबू के पापा नहीं माने, वो फिटिंग डालेंगे। तो पिछले साल कहीं पहन के आना जाना ही नहीं हुआ, ठंड ही नहीं वो हुई। और उसके बाद से इस साल मुझे उम्मीद ही नहीं है कि वो अटेगा, क्योंकि वो बहुत फिटिंग में नहीं रखेंगे। क्योंकि ये ना चाहते थे कि जो चीज़ लें वो मतलब अच्छा लगे, भले छोटा हो जाए, 1 महीना पहने तो पहने। तो फिर मैंने नहीं कुछ कहा, तो देखते हैं इस साल अटता है नहीं। फिर मैं दिखलाती हूँ अब बाबू का, ये तो मम्मी का था, अब मैं दिखलाती हूँ बाबू का। तो बाबू के लिए हम लोगों ने लिया है एक ये वूलन टी शर्ट, बड़ा है, साइज़ बड़ा है, मुझे पता है। और यही टी शर्ट वो पहन के आ गया। और ये देखिए इसमें दाग वाग भी लगा चुका है, कहीं कहीं लाइट का इशू है ना, यहाँ देखिए कहीं कहीं उसमें आके चॉकलेट दिख रहा होगा, चॉकलेट वॉकलेट खाया था तो ये लगा दिया है। तो ये है वूलन टी शर्ट, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो पापा वापा को भी अच्छा लगा तो कहें ले लो, नहीं इस साल तो अगले साल। क्योंकि जब हम लोग अब इतनी दूर गए थे और मिले चाहे ना मिले, जो मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए, वो इस साल नहीं पहनेगा तो अगले साल पहनेगा, तो ले लें। तो सुंदर लग रहा था देखिए। और फिर एक तो लिए हैं तो वो तो बाबू नीचे रखें, उसका फ़ोटो मैं यहीं कहीं लगा दूँगी, ग्रीन कलर का ली हूँ ऊपर नीचे का, वो तो कॉमन है, वो तो सब जगह मिलता है। बाबू छोटा था तब भी मैं वो पहनाती थी, गोरखपुर से ली थी उसमें का, मम्मी मेरे लिए हुई थी, तो वो भी बहुत सुंदर था। तो सेम उसी तरह का मिला। और ये कल बाबू गए थे बाल कटवाने, तो वहाँ से जीन्स लेके आए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट उसकी ज़िद थी तो लेनी पड़ती है। ये उसकी ज़िद थी, तो ये कल वो हेयर कट कराने गया, पहले ज़िद किया कि पहले मुझे चाहिए तभी मैं जाऊँगा। तो आते वक्त फिर प्रॉमिस किए उनके बाबा कि ठीक है आते वक्त खरीदेंगे। तो आते वक्त उनके लिए जीन्स खरीदाया, जो कि अभी उसके पास मतलब इतने कपड़े नए पड़े हैं, नए जीन्स अभी पता नहीं कितना सेट नया पड़ा है, क्योंकि इतना मिल जाता है घर से ही, मेरे मिल जाता है बहुत। बट वो नहीं माना, उसको चाहिए तो चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, जब वो जिद कर देगा तो चाहिए तो चाहिए। फिर ये एक टॉवेल लिए पापा बाबू के लिए, क्योंकि टॉवेल है उसके पास, नया भी रखा है, बट पापा जाते हैं ना तो वो चाहते हैं बाबू के लिए जितना सब कुछ ले लें। ये टॉवेल है बाबू के लिए, बहुत सॉफ्ट है, पिंक कलर का लिया। हम बोले कौन सा कलर, कह रहा पिंक लेंगे, लड़कियों का कलर, कह रहा हम लड़कियों वाला ही लेंगे। ठीक है, लेकिन है बहुत सॉफ्ट। तो ये टॉवेल है बाबू के लिए, ये ग्रीन वाला सेट वो मैं आपको ऐड कर दूँगी, फ़ोटो लगा दूँगी, और शूज़ का भी फ़ोटो लगा दूँगी। और एक ये है बाबू का जैकेट, ये भी बड़ा है। अब बाकी अब देखते हैं स्वेटर वेटर के ऊपर जब कभी पहनेंगे तो पता चलेगा। बाकी है साइज़ बड़ी है, इससे छोटी साइज़ थी ही नहीं। लेकिन ये है ना नेपाल की चीज़ें गर्म करती हैं। बाकी अब देखते हैं, जब छोटी साइज़ नहीं थी तो पापा भी बोले कि ले लो, नहीं इस साल तो नेक्स्ट ईयर का यही होता है हर साल, हमारे हर साल यही होता है। एक तो इसका शरीर ही नहीं ना है, अब ये देखिए ये इतना चौड़ा इसका वो है, इनका शरीर ही नहीं है, गलते जा रहे हैं। ये रहा कलर, यही ठीक लगा, बहुत सारे कलर थे बट अच्छे नहीं लग रहे थे। ये कलर हमें भी अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, तो ये कलर का बाबू का है। फिर मैं तो मतलब शादी के बाद से अभी तक मैं अपने लिए उलन कुछ नहीं ली, मतलब ये इनर विनर ले आए थे, बाकी मैंने स्वेटर जैकेट इस समय कभी कुछ नहीं लिया। बहुत ही हर साल जिद करते थे बट मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मैं ठंड में पैसा नहीं फंसाना चाहती हूँ।
शादी के बाद एक बार, शादी के जस्ट बाद एक दीदी आई थी, कि दीदी गई थी अलीगढ़ में, तो वो मेरे लिए लेके आई थी एक मरून कलर का जैकेट। बस उसके बाद से मैंने कोई आज तक कभी कुछ नहीं लिया, मतलब हम खुद नहीं खरीदे। तो उस दिन मैं जब गई तो मुझे दिखलाया, मैंने पूछा तो कहा हाँ मैडम चलिए दिखला देते हैं। तो दिखलाया तो ये ब्लेज़र मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ब्लेज़र ले लिया। तो मुझे ब्लेज़र पसंद है, मेरा ब्लेज़र ख़राब हो गया। लॉन्ग कोट जो था लॉन्ग, बाकी रखने से ये चिमड़ उड़ गया है। बाकी ये एकदम डार्क ग्रीन कलर जो नहीं होता काही कलर, वही कलर है। बाकी इसको जानते हैं वो बाबू लेने नहीं दे रहा था, कहे कि तुम नहीं लोगे। पहले आप लोग देख लीजिए फिर मैं बताती हूँ। इसकी भी फ़ोटो मैं लगा दूँगी। बाकी हाँ मैं बताती हूँ हुआ क्या, बाबू जब देखा कि मैं भी ले रही हूँ, कह रहा नहीं तुमको नहीं लेना है, लगा जिद करने। हम कहे अच्छा ठीक है हम नहीं लेंगे, गुस्सा होकर खड़ा हो गया था। फिर हम बोले कि ठीक है हम नहीं लेंगे। पापा बोले कि जल्दी से कह दो इनसे पन्नी में डाल के धीरे से रख दें उसके सामने। तब वो उनसे इतना जल्दी कहा गया, आने लगा। हम बोले ठीक है हम नहीं लेंगे। कह रहा तुम ली होगी, उनके नहीं लिए हैं। तो जल्दी से हम उनसे बोले भैया पन्नी में डाल के जल्दी से रख दीजिए। वो जल्दी से रखे तो एकदम चिमुड़ गया। इसकी पन्नी मतलब इसका जो था जिसमें ये था वो भी वहीं छूट गया। ये रहा। बाकी मैं फ़ोटो लगाऊंगी, आप लोग बताइएगा। तो बस यही रही मेरी शॉपिंग। बाकी पापा ने भी लिया था अपने लिए सदरी। पापा सदरी ज़्यादा पहनते हैं, उनको फुल वुल पहनने में बड़ा अपनाहट होता है, वो फुल नहीं पहनते। ठंड ठंड करते रहेंगे लेकिन पहनते नहीं हैं। तो अंदर वो भी बहुत ठंड लगी, कहीं आना जाना है तो इनर डाल लेते हैं, नहीं तो नहीं डालते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनको खुजली होने लगी। तो वो सिर्फ सदरी पहनते हैं, तो वो सदरी लिए वहाँ से। तो उनका तो नहीं है क्योंकि वो उसी दिन वहीं लिए, वहीं से पहन के भी चले आए थे, नापे फिर निकाले ही नहीं। और वो उनके पास है तो उसका फ़ोटो मेरे पास नहीं है। और बाकी बाबू के शूज़ का, बाबू के ग्रीन ड्रेस का फ़ोटो मैं वीडियो में कहीं ज़रूर लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। और आप लोग बताइएगा कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी और मेरी पसंद कैसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। बस बाकी अभी और भी शॉपिंग करना है, तो देखते हैं कब जाते हैं, क्या होता है। काम चलाओ हो गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बाबू के पास है, बहुत सारे हैं। जब कुछ 19-20 रहेगा तो फिर जाके ले लेंगे। अभी तो दीदी कह रही थी कि तुम भी ले लो, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा शॉपिंग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।